हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बड़ी खबर लेकर। इसमें हम बात करेंगे एसटीईटी बिहार के एसटीईटी बिहार का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 9 से 21 सितंबर के बीच, इसका ऑफिशियल डेटा लीक बताया जा रहा है। एसटीईटी डेटा लीक हुआ है, ये बहुत सारे अफवाह फैली हुई है या हकीकत है, इसकी अभी हम बात करेंगे और वो डेटा भी आपको दिखाएंगे कि क्या लीक हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, उसका आधार कार्ड दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, साथ ही ईमेल आईडी है और भी बहुत कुछ है। साथ में नंबर भी दिया हुआ है, आपके कितने नंबर है। और सबसे शॉकिंग न्यूज़ ये है, शॉकिंग बात ये है कि 119 सोशल साइंस का कट ऑफ बताया गया है। साथ ही मैथमेटिक्स का भी कट ऑफ 119 के आसपास बताया गया है। तो आइए देखते हैं क्या ये डाटा सही है, क्या ये सच में लीक हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी सच्चाई। आपको बताते चले कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 9 से 21 सितंबर, एक तो पहली बार एग्ज़ाम हुआ कब, 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था 2020 में। फिर इसको इसी कारण से रद्द किया गया कि ऑफिशियल न्यूज़ आई, ऑफिशियल जो कमेटी बैठी थी उसने ये कहा कि इसका डेटा लीक हुआ है, इसका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, इस कारण से इसे पहली बार रद्द कर दिया गया। फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर दूसरी बार उसी को फिर फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था। इसका कुछ जगहों का एग्ज़ाम हुआ था जहाँ पे 4-5 सेंटर पे जो एग्ज़ाम डाटा लीक की खबर थी उसका फिर से एग्ज़ाम हुआ। चलिए वो भी होगा। उसके बाद से फिर इसे रद्द कर दिया गया, पूरे एग्ज़ाम को ही रद्द कर दिया गया। और फिर बाद में इसका फिर अभी 9 से 21 सितंबर के बीच एग्ज़ाम हुआ और फिर अब ये ऑफिशियल डेटा की लीक की खबर आ रही है। क्या ये डाटा सही है? आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये पूरा डाटा मेरे पास उपलब्ध है, ये आपको मैं बता दूं, ये पूरा डाटा आप देख सकते हैं। और इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं ताकि आपको ये डाटा दिखा सकूं, आप देख सके कि क्या ये सच में सही है। अगर ऐसा है तो सरकार को बहुत ही ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हर बार, पिछले बार भी यही हुआ था, डाटा लीक हुआ। हम सब ने देखा कि किस तरह यहाँ तक कहा गया कि बोर्ड की तरफ से कि हाँ वो डाटा लीक हुआ है, वो धांधली हुई है इसमें, इसलिए पेपर रद्द किया जाता है। लेकिन फिर हम सब ने, किसी ने नहीं सुना, हमने तो नहीं सुना, क्या आपने सुना था कि किसी ने भी ये सुना था कि क्या किसी पर कोई कार्रवाई की गई है? अगर डाटा लीक हुआ था पहली बार भी, पिछले बार जो एग्ज़ाम रद्द किया गया उसमें भी लीक हुआ डाटा, उसमें भी धांधली हुई थी, तो किसी को भी ऐसा कोई न्यूज़ कहीं नहीं है कि किसी पर कोई कार्रवाई की गई है। बशर्ते बच्चों पर एग्ज़ाम लाद दिया गया, बच्चों ने फिर से एग्ज़ाम दिया। और इस बार तो और हद हो गई, 300-400 किलोमीटर दूर जा जाकर बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। किसी का, जिसका मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में था वो पटना गया, किसी का गया था वो मुजफ्फरपुर आया। मतलब 300, 400, 200 किलोमीटर जा जाकर एग्ज़ाम देना पड़ा है। लेकिन फिर भी अब फिर वही न्यूज़ आ रही है कि फिर भी इस बार भी डाटा लीक की खबर आ रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है इस डेटा में। चलिए देखते हैं इस डेटा में क्या क्या दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये ऐसा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ नाम लिखा गया, यहाँ ईमेल आईडी दिख रहा है आपको, .com दिख रहा है, यानी ये ईमेल आईडी है बच्चों का। और कोई भी अगर डाटा लीक करता है तो इतने सारे डाटा वो बनाकर लीक क्यों करेगा? पहली बात, क्या ये डाटा सही है? और वैसे तो देखने से ये बिल्कुल सही लग रहा है डाटा, क्योंकि इतने सारे बच्चों का एक साथ इकट्ठा करके डाटा लीक करना ये कोई अच्छा खेल नहीं है। ये वही डाटा लीक कर सकता है जो ऑफिस के अंदर में काम कर रहा हो। आप देख सकते हैं इसमें ये नाम दिया गया, ईमेल आईडी दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है, मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये नाम दिया गया है बच्चों का। यहाँ आप मोबाइल नंबर देख सकते हैं, हालांकि ये इस कारण लाइन से ये मिटा हुआ है, मैंने पार्शियली दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है। यहाँ पूरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, ये कुछ नाम है। उसके बाद फिर इधर ये कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा गया। मैं ये दूसरे में आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा। चलिए दूसरा डाटा देखते हैं। यही डाटा देखिए, यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद पिता का नाम हो सकता है, ऐसा लग रहा है। फिर एक और नाम है। उसके बाद इधर देख सकते हैं मैरिड अनमैरिड है। आधार कार्ड, आधार नंबर भी दिया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सभी का आधार नंबर भी दिया गया है। आप देख सकते हैं सभी का आधार नंबर दिया हुआ है। साथ में पेपर वन जितने भी पेपर हैं, पेपर वन दिया हुआ है। इधर सोशल साइंस आप देख सकते हैं, सोशल साइंस का कोड बिल्कुल सही है। 107 सोशल साइंस का कोड था, सोशल साइंस का कोड है। 109 नंबर जिनका आया है, नंबर दिया हुआ है,
उनका नॉट क्वालिफाइड लिखा है। साथ ही आप मैथमेटिक्स का भी कोड देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का कोड देख सकते हैं 105 मैथमेटिक्स का कोड था, आप 119 देख सकते हैं क्वालिफाइड, 119 मैथमेटिक्स का भी 119 क्वालिफाइड लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी मतलब ऐसा पेपर इस बार का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें जो शिफ्ट में बच्चे दिए थे 14, 15 और 11 इस टाइप के जो शिफ्ट में मैथ के पेपर जो दिए थे बच्चे, मैथ के शिफ्ट 1 में था, सुबह में पेपर था मैथ का। और जिन्होंने भी मैथ का पेपर दिया मैंने उनसे बहुत सारे बच्चों से बात किया था, उनके मुताबिक अगर किसी का 90 प्लस, 90 तो 90 बहुत ज़्यादा हो गया, 85 प्लस आ गया वो सबसे टॉप रैंकर होगा। अगर इतना स्कोर आ जाता है, ऐसा बोल रहे थे बच्चे जो मैथ का एग्ज़ाम दे के आए थे, मतलब 85 प्लस से ज़्यादा नहीं जाने वाला था, ऐसा था मैथ का प्रश्न। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स 119 दिखा रहा है और ये क्वालिफाइड है। साथ ही और भी है सोशल साइंस 107 का जो कोड है, सोशल साइंस का 109 है और यहाँ लिखा है नॉट क्वालिफाइड, यानी 109 सोशल साइंस में 109 है, उनका क्वालिफाइड नहीं है, ऐसा दिखाया जा रहा है। 77 नॉट क्वालिफाइड, ये सब तो बहुत कम है। चलो ये आप देख सकते हैं 119 मैथ का और साथ ही सोशल साइंस 109 नॉट क्वालिफाइड। और जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम में जहाँ तक बच्चों ने बताया कि जो मैथ का पेपर हुआ था इतना टफ था, वही तो 80-85 प्लस से किसी का ज़्यादा नहीं जा सकता है, 90 मैक्सिमम मान सकते हैं, 90 जा सकता है, ऐसे बच्चों ने बताया था। लेकिन फिर भी यहाँ 119 कटअप बता रहा है। आप देख सकते हैं सोशल साइंस का, चलिए अब सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। सोशल साइंस का 119 आप देख सकते हैं, सोशल साइंस आपको दिख रहा होगा, मैं दूसरे में देखता हूँ, दूसरे में हाँ ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी बच्चों का आधार नंबर भी दिया हुआ है। आप चाहे तो आधार कार्ड मैच कर सकते हैं, अगर किसी का पेपर वन सोशल साइंस का कोड देख सकते हैं 89 नॉट क्वालिफाइड, ये देख सकते हैं 87 67 119 ये मैक्सिमम लग रहा है। जहाँ तक ये डाटा है, डेटा में पूरा दिख रहा है, उसमें ये 119 ये 119 क्वालिफाइड लिखा है और ये सबसे ज़्यादा है, 119 सबसे मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा इस डाटा में जो दिख रहा है उससे इससे ज़्यादा नहीं है, तो ये मैक्सिमम है इस डाटा के अनुसार। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, यानी सोशल साइंस का 119 और 109 पे आप देख सकते हैं डेटा के अनुसार 109 जिनका है सोशल साइंस का ही उनका नॉट क्वालिफाइड लिखा है। तो कहा जा सकता है कि 119 मैक्सिमम हो सकता है सोशल साइंस का इस डाटा के अनुसार, अगर ये डाटा सही है। और आप अगर एक झलक में देखें पहली नज़र में तो आधार कार्ड, ये कुछ रोल नंबर या कुछ हो सकता है, ये आधार कार्ड है, सॉरी ये आधार कार्ड है पेपर 1 का सोशल साइंस का, बाकी कुछ भी देख सकते हैं। साथ ही मैंने आपको पिछले बार डाटा दिखाया था उसमें मोबाइल नंबर सब ये देख सकते हैं आप, यहाँ आधार कार्ड है, नाम है, पापा का नाम हो सकता है, मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, स्टूडेंट का नाम है, साथ ही और भी बहुत कुछ है। ये देखिए आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे रखा है, ये डाटा बहुत क्लियर है, आपको देख सकते हैं यहाँ मेल फीमेल दे रखा है, ये डेट ऑफ बर्थ दे रखा है, फिर ईमेल आईडी दे रखा है, फिर मोबाइल नंबर भी दे रखा है, नाम भी दे रखा है, साथ में ये पिता का नाम हो सकता है, मम्मी का नाम दे रखा है, अनमैरिड मैरिड दे रखा है। उसके बाद आधार कार्ड, इतना सारा डाटा के बाद अगर कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल सही डाटा हो सकता है। और अगर ये बिल्कुल सही डाटा हुआ तो सरकार को इस पर कड़ी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पिछले बार जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यही कारण से रद्द किया गया था। कहा गया था कि पहली बार एग्ज़ाम हुआ 28 जनवरी को, तो कहा गया कि 3-4 सेंटर पे धांधली हुई है, वहाँ पेपर क्वेश्चन लेट से पहुँचा था, पेपर पहुँचने से पहले लीक हो चुका था, इसलिए वहाँ फिर से एग्ज़ाम होगा। तो फरवरी में मुझे शायद याद है, मुझे जहाँ तक याद है 9 फरवरी के आसपास पेपर हुआ था 4-5 सेंटर पे। अगर आपको याद है तो आप हमें बताइएगा, 4-5 मतलब 9 फरवरी को 4 या 5 सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद फिर से इसका जब रिजल्ट आने की घोषणा हुई तो सरकार ने इसे रद्द कर दिया। और फिर जब बात हुई, फिर बच्चों ने 200-300 किलोमीटर दूर जाकर एग्ज़ाम दिया, और जब एग्ज़ाम दिया तो फिर अब ये लीक का खबर ये पूरा वायरल हो रहा है, ये डाटा पूरा वायरल हो रहा है। आपको भी कहीं मिला होगा, तो मैंने सोचा चलो आपको एक बात बता दूं कि ये डाटा दिखा दो, आपके पता नहीं आपको मिला है या नहीं, अगर नहीं मिला इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपको ये डेटा दिखा दूं। लेकिन पहली नज़र में ये डेटा सही लग रहा है, जिस तरह से इस पर जो डिटेल दिए गए हैं स्टूडेंट के, जो डिटेल नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, सब कुछ इस पर, सब कुछ ए टू जेड जो हमने वो देखा था जो स्टूडेंट का होता है वो सभी है। यहाँ तक कि ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, साथ ही आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी है, मम्मी पापा का नाम, उसके बाद
और भी मोबाइल नंबर सभी कुछ लिखा हुआ है इस पर। बहुत सारे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर दिख रहा है लेकिन वो धुंधला है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर ये बिल्कुल डाटा सही है तो सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और ये वही लोग कर सकते हैं जो उस सदस्य में है, जो उस कमेटी के मेंबर है, जो वहाँ ऑफिशियली कोई होगा तभी ये लीक हो सकता है। बाहर से कोई इसे लीक नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जाकर लीक कर देगा, ऑफिशियल डाटा को कोई भी लीक कर देगा। तो ये वही कर सकता है जो उसके अंदर में शामिल है। तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही रही बात इस डाटा की, तो डाटा पे सरकार निगरानी रखे इसकी क्या कहाँ। और पहली बात और भी कि जब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जब बेल्ट्रॉन को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी एग्ज़ाम कराने की, तभी बेल्ट्रॉन पे कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी कि बेल्ट्रॉन का रिकॉर्ड ठीक नहीं है बिहार में, क्योंकि बेल्ट्रॉन ने जब भी एग्ज़ाम लिया किसी न किसी डाटा को लीक किया गया है। तब भी कहा गया था कि बेल्ट्रॉन का रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उसे नहीं देना चाहिए। फिर भी सरकार ने बेल्ट्रॉन को दिया, और अब फिर से ये मामला खास सामने आया है कि डाटा लीक हो रहा है। अगर ये डाटा सही है तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब होगा इससे। क्योंकि बच्चे कितनी बार पहली बार एग्जाम दिए फिर रद्द किया गया, उस पर भी किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो होनी चाहिए, किसी पे नहीं हुई है, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर आपके पास है तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ हमने सुना था कि कोई कार्रवाई हुई थी जब पहली बार ये रद्द कर दिया गया। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।